स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम एक ऐसे शख्सियत से मिलने वाले हैं जिन्होंने अपनी जॉब करते करते इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है। अपने आप में काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में काफ़ी सारे ऐसे टेक्निकल बिजनेस शुरू हो चुके हैं और काफ़ी लोगों को अपनी इनकम मिल रही है। और काफ़ी सारी ऐसी कंपनियाँ जैसे कि विप्रो है, क्विक हिल है, काफ़ी सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो लोगों को जॉब दे रही है। लेकिन आज एक ऐसे शख्सियत से मिलने वाले जिन्होंने विप्रो कंपनी में काम करने के बाद अपनी खुद का बिजनेस डाला है और 13-14 साल से इस फील्ड में हैं। तो आइए मिलते हैं दोस्तों नीलेश पटेल से। आपका स्वागत है नीलेश भाई हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। एक्चुअल में मैंने डिप्लोमा इन कंप्यूटर किया हुआ है। यस। हम लोग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वहाँ पर सिखाया गया था। वहाँ पर क्या हुआ, 3 साल का कोर्स था, तो 3 साल हमने कम्प्लीटली क्लियर करके इसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट किया विप्रो में। वहाँ पर विप्रो की फ्रेंचाइजी थी विपटेक कंपनी, तो विपटेक में हमने वहाँ पर फ्रेंचाइजी में काम किया। वहाँ पर हमको नेटवर्किंग में बहुत सारा सीखने को मिला है। नेटवर्किंग माने कि जैसे कोई केबलिंग वगैरह, जैसे बैंक में रहता है तो बैंक में जो केबलिंग रहता है वहाँ पर हमको बहुत सारी अच्छा स्किल सीखने को मिली है। ओके, तो आपने पहले जॉब किया था? हाँ, पहले जॉब किया था। उसके बाद आपको कैसा आइडिया है कि आप सृष्टि कंप्यूटर्स को, जो आपकी जो शॉप है, वो इस जगह पे डालेंगे या उसका बिजनेस स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर का है वो सब? एक्चुअली में क्या हुआ, वहाँ पर विप्रो में मैं अहमदाबाद था। इसके बाद मुझे मेहसाना आना था क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड पूरा मेहसाना में था। यस। तो मेहसाना में शिफ्ट करने के लिए मैंने दूसरा एक जॉब ढूंढा। वहाँ पर CMS कंपनी है, CMS इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, उसमें मैंने स्टार्ट किया। वहाँ मुझे नॉर्थ गुजरात पूरा मेहसाना कवर मिला। मैं फील्ड इंजीनियर था, वहाँ पर मैं फील्ड में जॉब कर रहा था और पार्ट टाइम मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे सीखने को तो सभी मिला था। कंप्यूटर वगैरह हम लोग रिपेयर कर रहे थे, तो वहाँ पर जो सीखने को मिला वो कस्टमर या कोई बैंक में जाते हैं, कोई कस्टमर के वहाँ पर जाते हैं तो उनका कुछ पर्सनली काम रहता है तो वो हमें बोलते हैं कि नीलेश भाई ये हमें रिपेयर करना है। तो हम लोग खुद कंपनी का जो काम रहता है वो कंपनी का ही करते थे। बट जब भी क्या हुआ कि जब भी पर्सनली कुछ काम रहता है कस्टमर का तो हम लोग उनके घर पे जाके सर्विस देते थे। ओके, तो दोस्तों इन्होंने कंप्यूटर में किया था और उन्होंने बाद में क्या किया, पहले विप्रो में जॉब की, उसके बाद वो विप्रो में अहमदाबाद थे। अहमदाबाद के बाद उन्होंने अपनी जो फील्ड थी, जो मेहसाना में आना था, जिस जगह पे उनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना था, फैमिली को सेट करना था, वो मेहसाना में करना था क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए इंसान थे। इसलिए उन्होंने दोस्तों क्या किया कि मेहसाना में आकर एक दूसरी जॉब ढूंढ ली। वहाँ पे उन्होंने फील्ड जॉब की। फील्ड जॉब में उनको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस मिला। एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट किया। तो नीलेश भाई हमें बताया कि आपने सबसे पहले बिज़नेस स्टार्ट करने से सबसे पहले शॉप ली थी या फिर आपने घर पे शुरू किया था, या कुछ ऐसा आपकी जर्नी हुई होगी? एक्चुअली में फील्ड इंजीनियर था, तो जैसे अभी बैग इंजीनियर बोलते हैं। यस। तो बैग इंजीनियर की तरह हम लोग करते थे। घर से ही मैं स्टार्ट किया था। घर पे सब साधन सामग्री, कुछ पार्ट्स वगैरह रखते थे एक्स्ट्रा। सो आपको तो नॉलेज था कि आपने पहले जॉब किया हुआ था कि इस तरह से, ठीक है, तो आपको मालूम था कि कौन से पार्ट्स चाहिए, कौन से पार्ट्स मुझे लेने चाहिए, ठीक है, तो वो हो गया। तो आपको किससे इंस्पिरेशन मिली, मोटिवेशन किससे मिला कि आपको इस अपनी खुद की शॉप डालनी है? क्या हुआ सर कि जो जॉब में इम्प्रूव हो रहा था, जैसे मनी बोलते हैं, पैसा, जहाँ जॉब में कुछ पगार कम रहती थी। जैसे हम लोग बिजनेस करना स्टार्ट हो गए तो बिजनेस में ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा हो रहा था और सपोर्ट भी अच्छा फील्ड से, जो मार्केट में जो व्यापारी है उनसे भी हमें बहुत सारी सपोर्ट मिली।
उन्होंने बोला कि स्टार्ट करो, बिजनेस स्टार्ट करो। यस। तो उससे हमने थोड़ा थोड़ा करके बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने 3 साल तक वैसे फील्ड इंजीनियर की तरह मैंने ये बिजनेस स्टार्ट रखा। यस। इसके बाद मैं ये शॉप स्टार्ट किया था। तो दोस्तों इन्होंने सबसे पहले जॉब शुरू की, जॉब के साथ साथ उन्होंने साइड बिजनेस अपना शुरू किया। जैसे कि वो कंप्यूटर में थे तो उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तरह साइड बिजनेस यानी कि घर पे बैठे बैठे अपना बैग ले जाते थे। सुबह आपकी जॉब 9 to 5 थी ना? और फील्ड इंजीनियर था, इसी कारण क्या रहता था कि कॉल सेंटर हमारा था बॉम्बे, यहाँ पर लोकल कोई ऑफिस नहीं था। यस। तो जब भी कॉल रहता है, कंप्लेन आती, तो हम लोग को फील्ड पे जाना पड़ता था। यस। नहींतर हम लोग घर पे ही रहते थे। ओके, तो दोस्तों इनकी उन्होंने ऐसे बॉम्बे वापस थी, इस वजह से यहाँ पे उनकी वापस नहीं थी। तो ज़्यादातर वो उनका जब भी वो कस्टमर की कंप्लेन आती है तब वो वहाँ जाते थे। बाकी टाइम का क्या करें, तो बाकी टाइम का उन्होंने उसको यूटिलाइज करके अपना खुद का बिजनेस डालने में लगाया। सो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कहते ना कि लोगों के घर में फैमिली बैकग्राउंड में भी बिजनेस होता है, तो इसी तरह का बिजनेस क्या आपके घर में किसी फैमिली मेम्बर्स ने किया हुआ था? नहीं, ये कंप्यूटर फील्ड में सर मेरा कोई एक्सपीरियंस, जैसे कोई मेरा बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड में कोई नहीं है। यस। मैं पहला ही जैसे बंदा हूँ जो इस फील्ड में आया हुआ। दोस्तों कहते हैं ना कि जो शुरू हो जाते हैं वो गुरु हो जाते हैं। अगर आपको भी कुछ करना है, इन्होंने देखिए कि कैसे किया कि अपने जॉब करने के बाद खुद का बिजनेस डाला और उसके बाद घर पे उन्होंने ये स्टार्ट किया। करने के बाद उन्होंने 3-4 साल की अपनी जर्नी रही होगी ना? हाँ, उसके बाद आपने ये नया शॉप लिया यहाँ पे। तो आपका कितना एक्सपीरियंस हो गया अभी शॉप लिए हुए, खुद टोटल बिजनेस स्टार्ट किए हुए? टोटल 9 साल, मतलब टोटल 13 साल हुआ हमारा। यस। नहीं, यानी कि 13 साल बोले तो कि 9 साल यहाँ शॉप लेने के बाद और 3 साल आपके घर बैठे बैठे बिजनेस शुरू हाँ, किए। वैसे तो अच्छी जर्नी रही आपकी, ठीक है। तो आपको बिजनेस स्टार्ट करने में कौन सी दिक्कतें आई होंगी? कोई स्टार्ट कर रहे होते हैं तभी किसी को क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो आपको कौन सी दिक्कतें आई होंगी? हमारा जो बिजनेस है वो हमने गवर्नमेंट से स्टार्ट किया था, गवर्नमेंट, बैंकिंग वगैरह। तो वहाँ पर क्या रहता था कि जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं उनको ज़्यादा मिलता था, जिनका नाम बड़ा होता हाँ, है। जो बंदा एक्सपीरियंस वाला रहता था और जो बड़ा पहले से बिजनेस कर रहा था, तो उनको क्या रहता, डायरेक्टली पहले कोई भी बैंक हायर कर लेती थी कि आपका एक्सपीरियंस नहीं है। Yes. आपका 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास GST नहीं है। वहाँ पर उस टाइम वेट रहता था। यस। तो आपका टर्न, हाँ, तो टर्नओवर वगैरह, तो वहाँ पर हमें दिक्कत रहती थी। हमने बाद में क्या किया, तो जो हमारे अंदर टेक्निकल था, तो हमने कस्टमर को बताया कि हम लोग ये कर सकते हैं। Yes. और जो दूसरे हमारे कॉम्पिटिटर है, यस। उनसे हमने अच्छा काम एक्सपीरियंस किया कि यहाँ पर ऐसा नहीं, ऐसा होता है। तो उससे हमारा थोड़ा ग्रो, वहाँ पर हमें थोड़ा दिक्कत ही पड़ी कि शुरू में कहते हैं कि आपका नाम नहीं था और नाम की वजह से लोग आपको दाम नहीं दे रहे थे, क्योंकि जिसका नाम होता है उसको ही दाम देते हैं ना। Yes. इस दुनिया में यही चीज़ है कि अगर आपका नाम हो जाए तभी आपको दाम लेंगे। अभी तो आपका बहुत अच्छा नाम है सृष्टि कंप्यूटर्स करके, क्योंकि मैंने काफ़ी गवर्नमेंट्स की ऑफिस में दिया तो पता है कि आपका नाम काफ़ी चलता है। सो दोस्तों इन्होंने कहा कि उनका नाम नहीं था उस टाइम पे, तो उन्होंने अपना नाम बनाने पे फोकस किया, क्योंकि जिसका नाम होता है उसी को ही दाम मिलता है। आप भी अगर किसी चीज़ में, फील्ड में अगर अपना शुरू करना चाहते हो तो शुरू में अपने आप काम पे फोकस कीजिए, उसके बाद अपना नाम बनाइए, क्योंकि नाम पे ही दुनिया चलती है। आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्री देखो कि विप्रो है, तो विप्रो इसका नाम है कि अगर विप्रो का पार्ट्स होगा तो वो अच्छा ही होगा, उसका सॉफ्टवेयर होगा तो वो अच्छा ही होगा। तो वैसे आपने अपना नाम किया। तो हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि आप कस्टमर आपके पास आता है तो वो क्यों आता है? आपके पास कौन सी ऐसी यूनिक स्ट्रेटेजी है जिसकी वजह से कस्टमर आपके पास आता है? कस्टमर के कुछ भी प्रॉब्लम्स, हमारे पास जो कस्टमर आता है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके ही आता है। यस। उनका कुछ, देखिए, लैपटॉप है, यस। कंप्यूटर है, प्रिंटर है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके आते हैं। तो उनके जो प्रॉब्लम्स है उनको ट्रबल शूटिंग करना है। ट्रबल शूटिंग के बाद कस्टमर को सेटिस्फाइड रिप्लाई देना है यस। कि उनका प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर
क्या आंसर देता है वो आंसर देते, उनके पर उनका एस्टिमेट रहता है। एस्टिमेट देने के बाद हम लोग, तो कस्टमर को क्या रहता है कि हमने जो ट्रबल शूटिंग किया है वो अच्छा किया हुआ है, और हम लोग रिपेयर करके भी देते तो उनको 2-3 साल तक कुछ इश्यू नहीं आता है। सो दोस्तों, इन्होंने क्या कहा, यानी यूनिक स्ट्रेटेजी क्या है इनकी, तो वो कस्टमर की जो नीड होती है, सबसे पहले आप कोई भी बिजनेस शुरू करो तो सबसे पहले आप कस्टमर की नीड को पहचानो। अगर आपने कस्टमर की नीड को पहचान लिया तभी आप बिजनेस में ग्रोथ कर पाओगे। नीलेश भाई ने बताया कि उनके जो कस्टमर थे उनकी सबसे पहले वो नीड पहचानते कि इस कस्टमर को चाहिए क्या। अपने बिजनेस में आपको भी वो नीड पहचाननी होगी। वो ट्रबल शूटिंग को पहचानते, फिर उसका सॉल्यूशन करते, और वो गारंटी देते हैं कि 2-3 साल तक वही प्रॉब्लम दूसरी बार नहीं आती, अगर वो कस्टमर गारंटी वाला पार्ट्स डलवाता है तो। सही ना? यस। ओके, तो नीलेश भाई, आपने अब तक बताया कि आपने कस्टमर की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलता होगा, कि कुछ कस्टमर ऐसा भी होते हैं जो आपको दिक्कत बोलते हैं कि मुझे ये सेटिस्फेक्शन आपसे नहीं हुआ। तो कभी ऐसा हुआ है कि कस्टमर ने कभी आपको बोला हो कि ऐसा कुछ? हाँ, कई कस्टमर ऐसे होते कि हम लोग एस्टिमेट देते, तो अभी तो आप देख रहे हो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सभी ऑनलाइन, तो वहाँ पर हमें दिक्कत रहती है कि प्राइस में सबसे ज़्यादा वहाँ पर दिक्कत रहती है। वो लोग क्या रहते, सर्विस नहीं देते, हमें सर्विस देना है, तो हम लोग भी कुछ ना कुछ लाइट, ये दुकान वगैरह लेके बैठे, तो कुछ ना कुछ हमें ग्रो तो मिलना चाहिए। कस्टमर को बोलते हैं कि आप हमसे ले जाइए, जो प्राइस ऐसा नहीं है कि फ्लिपकार्ट 200 में दे रहा है, हम लोग 400 में दे रहे हैं, बट जो हमारा कमीशन रहता है वो हम लोग नहीं, वो अगर आपको वो ऑनलाइन लेते हो तो आपको कोई पार्ट्स की कोई गारंटी भी नहीं होती। कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, बोलते कंपनी का और आता है, कई बार डुप्लीकेट पार्ट्स भी आ जाते हैं, क्योंकि अभी चाइना डुप्लीकेट पार्ट्स बहुत बना रहा है। तो आपके यहाँ भी होता होगा कि कस्टमर आया होगा, बोलता होगा कि आप ये पार्ट्स वहाँ पे सस्ता मिल रहा है, आप क्यों इतना दे रहे हो। हमारे पास ऐसे भी कस्टमर आते कि जो ऑनलाइन लैपटॉप्स वगैरह परचेज करते हैं, उसके बाद उसमें अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन आता है, तो जो ऑनलाइन वाले क्या रहते हैं, बॉक्स पैक रहता है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग रहता है, बॉक्स पैक ही वो लोग वहाँ पर दे देते, तो कस्टमर को मालूम नहीं पड़ता कि यहाँ पर क्या क्या यूज़ करना है, जैसे एंटीवायरस है, कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन रहता है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ से बेचते हैं, तो हम लोग पूरा कस्टमर को इंस्टॉलेशन करके 1 साल की वारंटी देके, कुछ भी कस्टमर का प्रॉब्लम रहता है, जैसे डेल का लैपटॉप लिया, लिनो का या एचपी का, तो कस्टमर का कोई भी कंपनी का लैपटॉप हमारे से परचेस करता है, तो उसमें वारंटी में कुछ इश्यू आता है या कुछ भी प्रॉब्लम रहता है, तो हम लोग कस्टमर के सामने और कंपनी को बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है। कस्टमर नहीं जानता है कि कंपनी कहाँ पर है। सही है। और क्या होता है कि कई बार आप सर्विस सेंटर पे भी जाते हो, तो कई वो वेटिंग बोलते हैं 15 दिन का, 10 दिन का, आपको वेटिंग करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो आपका काम होता है वो वहाँ रुक जाता है, क्योंकि आप परचेस करते हो अपना लैपटॉप नया और उसमें कुछ दिक्कत आती है, तो आप कस्टमर केयर में देते हो, तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा जाता है, और आप यहाँ पर देखते हो प्रॉब्लम तो तुरंत हो जाता है। हाँ, मतलब हम लोग, मैंने पहले भी बताया कि हम लोग ट्रबल शूटिंग करके कंपनी को बोलते हैं कि यही इश्यू है, तो कंपनी को भी मालूम रहता है कि ये पार्ट्स चेंज करना है, तो कंपनी वही पार्ट्स लेके इंजीनियर को भेजेगी जहाँ से आने वाला है पार्ट्स। नीलेश जी, हमें ये बताइए कि आपका भी 12 साल अभी इस इंडस्ट्री में हो चुका है, तो क्या आपने कुछ ऐसा ग्रोथ किया है कि आपके नीचे कोई मैन पावर है या कुछ ऐसे बंदे हैं जो आपके साइड में आपको सपोर्ट करें? हाँ, हमारी फील्ड पूरा फील्ड का काम है। तो फील्ड में एक तो बैक ऑफिस का भी एक है, जो मेरी वाइफ संभाल रही है, और दूसरा है कि मैं खुद ऑफिस का जो भी कुछ व्यापारी परचेज, सेल्स, दोनों में संभाल रहा हूँ। और टेक्निकल बंदे जो है वो हम लोग एक्सपीरियंस वाले नहीं लेते। एक्सपीरियंस वाले क्या रहता है, उनका थोड़ा स्ट्रेटजी अलग रहता है कि वो जो सीख के आते वही हमें सीखना पड़ता है जी। जो हमें करना है, जैसे मैंने बताया कि ट्रबल शूटिंग जो हमें करना है वो लोग नहीं करते। सही बात। तो
हम लोग फ्रेश इंजीनियर ही लाते, उनको सभी सिखाते। तो आप फ्रेश इंजीनियर लाते हो, उनको सिखाते ताकि वो भी अपने फील्ड में कुछ सीखे, उनके पास एक्सपीरियंस हो और वो भी आगे बढ़ सके। दोस्तों इन्होंने कहा कि वो फ्रेश इंजीनियर्स लाते हैं ताकि उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिले और उनका भी कुछ सपोर्ट हो जाए। अगर आप भी कुछ फ्रेश इंजीनियर लाना चाहते हैं और फ्रेशर को, क्योंकि फ्रेशर लाएंगे तो उसको भी कहते हैं ना कि रोजगारी मिले, उसकी भी कुछ ना कुछ इनकम शुरू हो, तो आप भी फ्रेशर इंजीनियर रख सकते हो। अब मुझे ये बताएं कि आपने ये बिजनेस में आपका कौन सा नेक्स्ट प्लान है, कि अगर आपको ग्रोथ करना है तो कुछ ना कुछ आपका नेक्स्ट 5 साल का या 10 साल का कुछ स्ट्रेटेजीज होता है, तो आप नेक्स्ट प्लान क्या कर रहे हो अपने ग्रोथ के लिए? हाँ, नेक्स्ट प्लान तो ये मतलब कई सारे प्लान्स है, बट जो हमारे कमिंग सून मतलब आने वाले प्लान्स है, वो हमें क्या करना है कि हमारी खुद की टोनर कार्ट्रिज पैकिंग स्टार्ट करनी है, और टोनर पाउडर भी हम लोग खुद से पैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। जो मार्केट से जो कंपनी हमें दे रही है उससे क्वांटिटी में भी हम लोग ज़्यादा और क्वालिटी में भी हम लोग ज़्यादा देना चाहते हैं कस्टमर से, और प्राइसिंग में ओके। तो अभी क्या होता है कि क्वांटिटी भी कम आती है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं आती और रेट ज़्यादा होता है। यस, तो आपने ऐसा सोच रखा है कि उसको क्वांटिटी ज़्यादा दे, क्वालिटी बहुत अच्छी दे और उसका रेट कम दे, ताकि कस्टमर का बेनिफिट हो। तो दोस्तों उन्होंने सबसे पहले भी कहा और इनका जो ध्यान है वो उस पर जा रहा है कि कस्टमर की जो नीड है वो पहचान रहे। क्वांटिटी, क्वालिटी और रेट, कस्टमर की ये 3 चीज़ें होती है। आपको भी अगर बिजनेस करना है तो ये 3 चीज़ें पहचाननी होगी, क्वांटिटी, क्वालिटी और रेट। नीलेश भाई हमें बताइए कि ये कार्ट्रिज क्या होता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को कार्ट्रिज के बारे में मालूम नहीं होता। हम लोग जैसे कोई भी प्रिंट A4 साइज या जो प्रिंट रहता है, तो प्रिंटर में जो साई यूज होती है, उसको जो ब्लैक कलर या कलर में जो भी साइन रहती है, वो हम लोग टोनर कार्ट्रिज बोलते हैं। टोनर कार्ट्रिज को प्रिंटर में लगाया जाता है और प्रिंटर उसी से ही चलता है। तो दोस्तों देखिए, ये प्रिंटर्स के जो पार्ट्स होते हैं, जो मेन पार्ट्स होता है वो कार्ट्रिज, यानी कि जो उसके छप के आता है प्रिंट, उसके बारे में बता रहे कि वो कार्ट्रिज का वो बिजनेस करना चाहते हैं नेक्स्ट। तो नीलेश भाई हमारे व्यूवर्स को आप ये बताइए कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई इस आपकी फील्ड का ही या कुछ और बिजनेस करना चाहता है वो, तो आपकी तरफ से कौन सी एडवाइस होगी कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो बिजनेस कोविड के दौरान काफ़ी लोग ऐसा भी बोलते हैं कि बिजनेस नहीं करना चाहिए, और काफ़ी नए स्टार्टअप भी शुरू हुए कोविड में। तो आपकी क्या एडवाइस है हमारे व्यूवर्स को? बिजनेस तो करना ही चाहिए। मेरी व्यू से तो बिजनेस ही करना चाहिए। बिजनेस करने वाला कभी पीछे नहीं पड़ा है। बिजनेस जो करता है, जैसे सर ने बताया कोविड में, तो कोविड में जिन लोगों ने फंड दिया वो कौन थे? बिजनेसमैन। वो बिजनेसमैन ही थे। जॉब पर्सन, कई लोगों की जॉब चली गई थी, कई लोगों को सपोर्ट किसने किया? बिजनेसमैन ने। तो मेरा तो एक्सपीरियंस है, तो जॉब की जगह बिजनेस ही करना चाहिए। अगर दोस्तों आपको भी कंप्यूटर के रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है, किसी भी जगह पे आपको किसी भी पार्ट्स की रिक्वायरमेंट हो, तो आप, और अगर उसके रिलेटेड सर्विस की भी ज़रूरत हो, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, प्रिंटर है, उससे रिलेटेड आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, नीलेश भाई का कांटेक्ट कीजिए। ये गुजरात महसाना में है, उनकी ऑफिस राधनपुर चौकड़ी पे। आपके बताइए कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इधर का? मेरा शॉप का नाम है सृष्टि कंप्यूटर सर्विस, और जो ग्राउंड फ्लोर पे है G18 करके, कृष्णा कॉम्प्लेक्स, राधनपुर क्रॉस रोड, मतलब महसाना। पिन कोड है 384002, और मेरा मोबाइल नंबर है 9879874160। ओके, सो थैंक यू सो मच नीलेश भाई, आपने हमें बहुत आपका कीमती वक्त दिया और हमें अपने टाइम दिया, क्योंकि हम लोगों की जो नीड है कस्टमर की, क्योंकि जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसके लिए हम लोग ये वीडियोस वो सब बना रहे हैं, ताकि लोगों को जो शुरू करने में जो दिक्कत होती है वो ना आए। और आपने अपने जो जर्नी के बारे में बोला कि आपने अपनी जो जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे आप अभी हैंडल कर रहे हो, उसके बारे में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। सो दोस्तों आपने देखा कि नीलेश पटेल ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि कैसे
अपने बिजनेस को शुरू किया उन्होंने, कैसे उनको दिक्कतें आई थी उनको उन्होंने सॉल्व किया। और 3 चीज़ें यार उन्होंने बताई हमें, कौन सी, कि कस्टमर की जो नीड है, क्वांटिटी, क्वालिटी और रेट। किसी भी कस्टमर को क्वांटिटी, क्वालिटी और रेट चाहिए। आप अपने कस्टमर को दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्वांटिटी दे रहे हैं, क्वालिटी दे रहे हैं, या उसका रेट कम करके दे रहे हैं। तो आपको भी अपनी फील्ड में कस्टमर की नीड को पहचानना होगा। आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और काफ़ी सारे ऐसे लोगों को जिनके हम इंटरव्यू लेने वाले हैं, जिन्होंने अपने छोटे से ओहदे को लेकर शुरू किया हो, छोटी सी जगह से शुरू किया हो और आज काफ़ी सारे सक्सेसफुल हो अपने जीवन में। तो अगर आपको भी हमारे व्यूवर्स को कुछ चाहिए तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।